ओके हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। देखो आज अपन ऐसे ट्रैप क्वेश्चन की बात करने वाले हैं एडवांस लेवल पे। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपके मन में इसका जवाब आराम से आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन के जाल में फंसे तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रह जाओगे। आपके पास कुछ टाइम जरूर अवेलेबल होता है, आप 2 मिनट तक का सोचें इस क्वेश्चन के ऊपर पहले, फिर ही आप सॉल्यूशन को विजिट करना। ये रहा तुम्हारे सामने एक बहुत ही प्यारा सा एडवांस में आने वाला सवाल। जिस सवाल को आप ध्यान से पढ़ो और ट्राई करो पहले इसको अपने एंड पे सॉल्व करने का। सवाल बहुत ही मजेदार है और एकदम बहुत ही प्यारे कंसेप्ट पे है। अगर वो कंसेप्ट टिक कर गया आपको तो आपकी नैया पार हो जाएगी इस सवाल के अंदर और आराम से आप +3 या +4 मार्क्स स्कोर करके आओगे एडवांस के अंदर। ऐसे ही सवाल एडवांस आपको आपके सामने रखेगा जहां पे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी। ध्यान से देखो, आप एक बार वीडियो को पॉज करना, एक बार सॉल्व करना और बताना क्या आपसे कमेंट में जरूर बताना ये बात कि क्या आपसे पहली बार में सवाल बन गया था या आपको हमारा सॉल्यूशन विजिट करना पड़ा था। आइए देखते हैं सवाल के सॉल्यूशंस के बारे में। देखो भाई, सवाल ने सिंपली क्या बोला आपसे, आपको एक फंक्शन दे रखा है। सिंपल सी कहानी क्या है कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। कहां से कहां के बीच में, 0 से 2 के बीच में। मतलब ऑब्वियसली फंक्शन कंटिन्यूअस तो फिर होना ही है। तो आओ पहले कंटिन्यूटी की बात कर लें फंक्शन के थ्रू में, है ना। जब आप इसके कंटिन्यूटी की बात करोगी पहले फंक्शन को ध्यान से समझो, ठीक है ना। देखो 10 के अंदर ये तुमको क्या बोल रखा है इसने कि भैया ये क्या, जरा बताओ। इसने बोल रखा है ये बात, है ना। अगर यहाँ मेंशन नहीं है तो आप मेंशन कर लो कि ये यहाँ पे क्या है, सिंपल सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है ना। ये मेंशन कर रखा है क्वेश्चन ने आपको। आप जरा बताओ कि ये पूरा जो फंक्शन है ये किसके अंदर है, जीआईएफ के अंदर है कि नहीं। मतलब इस वाले जीआईएफ का आउटपुट हमेशा क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। क्लियर है ये बात। अगर इंटीजर आएगा तो आप बताओ ये क्या बन गया, 10 के अंदर क्या बन गया, सिंपल सा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बन गया क्या। और 10n पाई हमेशा कितना होता है, 0 होता है। मतलब एक्चुअल में ये टर्म आपके पास है ही नहीं क्योंकि ये सिंपली कितना है, ये तो 0 हो रखा है। सेम अगर आप आगे बढ़ो है ना, e की पावर sin x क्यूब का फ्रैक्शनल पार्ट, आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा कहां होता है, ये होता है 0 से 1 के बीच में। और का उसने क्या लिया है फाइनली, जीआईएफ। तो किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट का जीआईएफ, फंक्शन अंदर कुछ भी पड़ा हुआ हो, फ्रैक्शनल पार्ट का जीआईएफ हमेशा कितना होता है, 0 होता है। बिकॉज 0 से लेके 1 के बीच में नंबर लाई कर रहा होगा। तो ये भी कितना है आपका, सिंपल 0 है। मतलब आपका फंक्शन जो है ना बेटा वो केवल इतना सा रह रहा है। तो आप देख सकते हो बस एक इतनी सी ट्रिक से सवाल कितना आसान बन चुका है आपके लिए। अभी कुछ नहीं करना हमने को, बस सिंपली क्या बोलना है, पहले अपन कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो आप बताओ कंटिन्यूटी के लिए क्या बोलेंगे, LHL मस्ट बी इक्वल टू RHL मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ a। आपको दिख रहा है, बताओ क्रिटिकल पॉइंट कौन है यहाँ पे, ऑब्वियसली 1 है। तो 1 पे अपन ब्रेक करेंगे। तो आप बताओ 1 पे ये वैल्यू कितनी आ रही है, a इंटू 1 का क्यूब प्लस b। मतलब LHL कितना आ गया, a प्लस b। आप बताओ RHL क्या आ रहा है आपका, देखो 2 cos पाई, मतलब ये हो जाएगा -2, है ना। cos पाई -1 होता है तो -2। और tan इनवर्स 1 कितना होता है बच्चा, ये होता है प्लस पाई/4। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो इसमें होनी चाहिए नहीं, 1 पे हम चेक कर रहे हैं क्योंकि, ठीक है ना। मतलब फाइनली बताओ तुम्हारे पास सिंपली कहानी क्या बन गई कि a प्लस बी कितना आ गया सर, ये आ गया पाई/4 -2, ठीक है ना। अब बात करते हैं किसकी, अपन डिफरेंशिएबिलिटी की। तो आप बताओ डिफरेंशिएबिलिटी कहानी क्या बनती है। आप इन फंक्शन को डायरेक्टली f' निकाल ही दो ना अलग अलग इंटरवल के लिए। मतलब x अगर 0 से लेकर के 1 तक है और x अगर तुम्हारे पास 1 से लेकर के 2 तक है तो f' क्या आ रहा है, चेक करते हैं। आ जाओ, ये अपन ने f' निकालना है इस तरीके से। तो आप बताओ तुम्हारा f' क्या आ जाएगा इस केस में, इसको सॉल्व करो। तो 3ax² प्लस b तो 0 हो गया, ठीक है ना। सेम बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा -2 पाई बाहर हो गया और ये हो जाएगा sin पाई x, ठीक है ना, प्लस 1/1 प्लस x²। ये बनेगा आपका डिफरेंशिएशन f' के लिए। अब हमें क्या निकालना है, कहाँ निकालना है बताओ। यहाँ पे तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट कौन है, 1 ही तो है। तो आपको f'1 निकालना है LHD और RHD के लिए। तो आप बताओ पहले आपका LHD कितना हो जाएगा, तो आप इसमें पुट करो कितना, 1 से माइनस के लिए कितना हो जाएगा बताओ। 1 पुट करने कितना हो जाएगा, 3a सिंपली आ जाएगा क्या। तो LHD कितना आ गया सिंपली तुम्हारा इसका, 3a आ गया। सेम बताओ इसका RHD कितना हो गया बच्चे। अगर आप इसका RHD चेक करो बताओ कितना आ रहा है। ये देखो 1 पुट करोगे ना तो ये sin पाई 0 बन जाएगा और 1/1 + 1 कितना बन जाएगा, सिंपल सा ये 1/2 बन जाएगा, ठीक है। अब दोनों इक्वल होनी चाहिए क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो आप क्या बोलेंगे, 3a = ½ मतलब a कितना निकाल दिया आपने यहाँ से सिंपली, सॉरी a कितना आ गया सिंपली आपका 1/6 आ गया क्या। एक सेकेंड, आपने क्या देखा
कि 3a कितना है आपका, हाफ है, तो आप बताओ आपका a सिंपली कितना आ गया यहाँ से 1/6 आ गया। और अगर क्योंकि a आ चुका है आपके पास तो आप यहाँ से b निकाल लेते हैं पहले। आप बताओ b कितना है, ये है π/4 -2 माइनस a है ना, और a अपन ने कितना निकाला जिस पीछे अभी ये निकाला हमने 1/6, पुट कर देते हैं इसमें 1/6। फाइनलाइज करो कितना आ रहा है आंसर, कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा π/2 माइनस में कितना 6 2 12 और 1 13 मतलब -13/6। डन है क्या, ये प्लस कर लो और ये हो जाएगा -13/6। किसकी वैल्यू है ये, b की वैल्यू। क्वेश्चन ने क्या मांगा है, क्वेश्चन ने बनाया a - b प्लस π/4 कितना होएगा, तो निकालते हैं, आ जाओ। निकालना है हमें a - b प्लस π/4 कितना आएगा। तो आप बताओ a कितना आया था 1/6, b कितना आ गया भाई साहब, तो b तुम्हारा कितना आ गया है π/2 तक ये 4 था, आई थिंक π/4 था ये ना, तो π/4 -13/6 आ गया ये तो π/4 -13/6 आ गया ये तो, ठीक है। और क्या निकालना है हमें, प्लस π/4 निकालना है, ये तुम्हारा निकालना है फाइनली तुम्हें। चेक करते हैं, तो देखो यहाँ से क्या हो गया 1/6 माइनस π/4 प्लस 13/6 प्लस π/4, तो π/4 तो कैंसिल, हो गया 13 और 1 कितना 14, तो 14/6 ये तुम्हारे सामने आ गया है। एक बार आप लोग कैलकुलेशन में जरूर चेक कर लेना कि आपका आंसर भी सेम आ रहा है कि नहीं। आंसर कितना गया मुझे बताओ 14/6, चाहो तो न्यूमेरिकल डिजिट में इनका आंसर बताओ कितना आ रहा है 2.6212 2 बच गया 2.3 के अराउंड, ठीक है ना। तो 2.3 के अराउंड आपका आंसर इसमें आना चाहिए था, अगर अपन ने कैलकुलेशन चेक किया है, सही किया है तो। आप एक बार चेक कर लो फटाफट से, कैलकुलेशन सही है ना इसका। देखो हमने सिंपली क्या किया, पहले कॉन्टिन्यूटी चेक किया, तो यहाँ पे ये हो गया a प्लस बी, सही है। ये हो गया कितना बताओ cos π -1 तो -2 प्लस π/4 एकदम परफेक्ट है। दोनों को इक्वेट करा तो ये कितना हो गया a प्लस बी इक्वल टू दिस मच, यहाँ से एक कंडीशन बन गई। फिर डिफरेंशिएट करा तो 3ax², b का 0 हो गया, नीचे आए तो -2 sin πx वो तो 0 ही बन जाएगा फाइनली, और tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस x²। पुट करा ये बन जाएगा 3a और ये बन जाएगा 1/2, तो 3a इक्वल टू हाफ मतलब a इक्वल टू 1/6। सॉल्व किया बिल्कुल सही, आई थिंक उनको लग रहा है, एक बार तुम लोग अपनी ओर से वेरीफाई कर लेना। तो सवाल देखो कितना ट्रिकी था आपके सामने, सवाल आसान लगा आपको, बट इस चीज को समझने के बाद जो हमने यहाँ कारनामा करा है ना। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मेहनत को आगे लेकर जाए। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर अपकमिंग प्रिपरेशन एंड एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर।